तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है मध्य एशिया के एक स्वाधीन देश का नाम जो है किर्गिज़स्तान। हाँ दोस्तों, मध्य एशिया की एक स्वाधीन देश का नाम जो है किर्गिज़स्तान। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए इस देश की राष्ट्रीय झंडा यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ क्या क्या व्यापार होता है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बर्ड स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस देश में जो है नया दुल्हन को अपहरण किया जाता है, एक प्रथा है। तो दोस्तों ये देश जो है पानी कर लेकर जो है ये देश किन पड़ोसी देश के साथ जो है वार में झुका था। तो दोस्तों इस देश में जो है 23 ईयर्स तक जो है कोई भी नारी इस देश से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये क्या सच है? तो दोस्तों एक एक करके हम सब कुछ डिटेल्स के साथ बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है कॉल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। मैं आपको गूगल मैप की मदद से फुल एचडी बर्ड स्क्रीन पर देखने की कोशिश करी। ये हमारा इंडिया और ऊपर की तरफ आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा मध्य एशिया की एक स्वाधीन देश का नाम जो है किर्गिज़स्तान। इसके अंदर रहता है कुछ एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और इस देश की जो राजधानी विश्व के एक सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। और इस देश के आयतन और एरिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों 199,951 वर्ग किलोमीटर इस देश की जो है टोटल आयतन है। जो दुनिया के अंदर 85 नंबर सबसे बड़ा देश जो है किर्गिज़स्तान। यहाँ पर देख लीजिए इस देश की राजधानी में आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हुई। जो ये देश की राजधानी आपको नजर आ रहा है, विश्व के सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों इस देश के राजधानी में कौन से हिस्से में जो है हमारी इंडियन एम्बेसी मौजूद है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इंडियन एम्बेसी इस देश में कौन सी जगह पर स्थित है। हाँ दोस्तों, जो भारतीय दूतावास में यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। ये जो लोकेशन आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर जूम करके दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये जो लोकेशन यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे, ये जो है इंडियन एम्बेसी आपको नजर आ जाएंगे यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों उत्तर में जो है कजाकिस्तान, पूर्व और दक्षिण में जो है चीन, और दक्षिण में जो है ताजिकिस्तान, और पश्चिम में जो है उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों इस देश की राजधानी में आपको बताया था विश्व का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों इस देश के उत्तर की तरफ जो स्थित है सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। भाषा की बात करें तो ये देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है किर्गिज। इसके अलावा रशियन भाषा भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये देश सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था। और ये देश जो है सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर रहता है उस देश की राजधानी में। इसके अलावा उज्बेक भाषा भी इस देश में जो है बात किया जाता है। देख लीजिए वो देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। धर्म की बात करें तो ये देश जो है एक इस्लाम बहुल देश है, जहाँ पर 90% इस्लाम धर्म के लोग रहता है। और इसके अंदर सुन्नी इस्लाम सबसे ज्यादा रहता है। क्रिश्चियन की बात करें तो 8%। इसके अलावा अलग अलग धर्म के लोग जो है यहाँ पर रहता है। इस देश के जो राष्ट्रपति उसका नाम जो है सादिर जापार देश की जो है राष्ट्रपति है। पैसे की बात करें तो ये देश की पैसे की नाम जो है किर्गिज़स्तानी सोम, जो KGS के नाम से भी बहुत सारा लोग पुकारती है। तो दोस्तों किर्गिज ये जो है सब जो है तुर्क भाषा से आया है, या तुर्की की भाषा से जो है ये भाषा यहाँ पर स्थापना हुआ है। हाँ दोस्तों, ये जगह जो है सोवियत यूनियन का एक हिस्सा था। तब जो है 50 से ज़्यादा यहाँ पर एयरपोर्ट हुआ करता था। हाँ दोस्तों, और 26 दिसंबर 1991 में जो है ये देश स्वाधीन हुआ है। नया संविधान लागू हुआ है, या नया संविधान इस देश में आया है 1993 में। हाँ दोस्तों, और किर्गिज का मतलब जो है 40 ऐसा पार्टी मिलकर जो है इस देश को जो है स्वाधीन किया गया है। तो दोस्तों ये देश जो है ये 14 जो कह सकते हो, ये कह सकते हो जो पार्टी, वो पार्टी को हमारा 40 नाम से जो है यहाँ पर बहुत सारा लोग पुकारती है। हाँ दोस्तों 2021 में जो है ये देश पानी लेकर जो है एक देश के साथ भिड़ गया था, जो ताजिकिस्तान। ये देश के जो है एक पड़ोसी देश 1991 के बाद जो है सबसे बड़ा वार हुआ था। 2022 के अंत में जो है ये वार छिड़ा था। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश में जो है एक संविधान लागू है, जिस संविधान के हिसाब से 2023 में संविधान लागू हुआ है। तो दोस्तों उस आइन के हिसाब से जो है 23 ईयर्स के नीचे कोई भी महिला जो है इस देश के बाहर नहीं जा पाएगा बिना गार्जियन की। तो दोस्तों बहुत सारा देश जो है इसका विरोध भी जताया था। तो दोस्तों 7 राज्य है और इस देश में जो है 44 जिला है। तो दोस्तों ये भी मैं आपको दिखाऊंगा 7 राज्य कौन कौन सा है। और ये देश में जो है कोई भी समुद्र नहीं है। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, ये देश में जो है जो समुद्र है वो जो है बड़े समुद्र से जो है इस देश की सीमा नहीं लगता है। इसलिए बहुत सारा लोग कहता है मध्य एशिया की ये जो है स्विट्जरलैंड। हाँ दोस्तों, मध्य एशिया की स्विट्जरलैंड जो है इस देश को भी कहा जाता है। तो दोस्तों सोवियत यूनियन के हिसाब से जो है नोआ। हाँ दोस्तों, और मध्य एशिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों ताजिकिस्तान के बाद द्वितीय सबसे दरिद्र देश जो है ये देश के नाम जो है किर्गिज़स्तान। सोवियत यूनियन की 9 देश के अंदर जो है ये देश कह सकते हो सबसे ज़्यादा कह सकते हो गरीब देश है। और मध्य एशिया की ताजिकिस्तान के बाद ये देश जो है गरीब देश। ये देख लीजिए वो देश की नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और ये देश की जो ऑफिशियल नाम यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ रशियन भाषा में,
और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर किर्गिज भाषा में यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों कैपिटल या राजधानी की बात करें तो बिश्केक ये देश के सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है रहता है। ऑफिशियल लैंग्वेज आप देख लीजिए, मैं आपको बताया भी था ये देश का ऑफिशियल लैंग्वेज किर्गिज, रशियन, उज्बेक, यहाँ पर बहुत सारा भाषा आपको नजर आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर धर्म की बात करो तो इस्लाम 90%, क्रिश्चियन जो है 7%, अदर्स 3%। प्रेसिडेंट का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा। स्पीकर के नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। पानी की बात करो तो 3.6% जो है इस देश में पानी है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों टोटल जीडीपी देखें तो 9.02 बिलियन। आप देख लीजिए कॉलिंग कोड 996 आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है 70 लाख इस देश की टोटल पॉपुलेशन, और इसके अंदर जो है इंडियन पॉपुलेशन 17,000 से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर जो है आता है इंडिया की। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है, तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूँगा ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाती हूँ और ग्लोबल मैप के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये देश जो है देख लीजिए आपको नजर आ जाएंगे, ये देश मध्य एशिया की एक स्वाधीन देश का नाम जो है यहाँ पर किर्गिस्तान। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश और इंडिया कहाँ पर है, ये देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ये देश और इंडिया कहाँ पर है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश की जो राजधानी में स्थित है, जो पॉपुलर जगह वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश का एक बड़ा झील है जो पॉपुलर झील है। इस झील को देखने के लिए जो बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आता है। तो दोस्तों ये देश में जो है एक प्रथा है, जो प्रथा दुल्हन को जो है यहाँ पर आभरण किया जाता है। हाँ दोस्तों, नया दुल्हन को यहाँ पर आभरण किया जाता है। ये प्रथा को बहुत सारा देश और बहुत सारा संस्था इसे बेआईनी माना है या इलीगल माना है। ये देख लीजिए इसके राजधानी के प्रतीक चिन्ह है, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये देश की जो राष्ट्रीय झंडा वो अगर आप ध्यान से देखें आप तो पता चलेगा आपको 40 जो है यहाँ पर दाग है जो सूर्य की। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए सरकारी पद में रहने वाला इस देश की जो है कुछ इंसान की इमेज में आपको दिखाने का, जो देश की प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, उसका इमेज में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, ये देश की पैसा यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, तो दोस्तों ये देश की हॉलिडे की बात करें तो 8 मार्च यहाँ पर जो है यहाँ पर कह सकते हो मे दिवस यहाँ पर पालन किया जाता है। 7 अप्रैल विप्लव दिवस, 1 मई जो है श्रमिक दिवस, और 9 मई जो है यहाँ पर विजय दिवस मनाया जाता है, और 31 अगस्त जो है स्वाधीनता दिवस इस देश में मनाया जाता है। फुटबॉल जो है इस देश की जनप्रिय खेल है। देख लीजिए पॉपुलर जगह यहाँ पर दिखा रही हूँ जो बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि बहुत सारा पर्यटक जो है इस देश में घूमने भी आता है, जो इंडिया से बहुत ज़्यादा पर्यटक इस देश में जाता है। देख लीजिए जो झील में आपको बताया था वो झील आपको नजर आ जाएंगे। देश की सबसे शानदार पॉपुलर झील है जो बहुत सारा लोग देखने जाता है। देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको ग्राफ की मदद से दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इंडिया की दूतावास इस देश में मौजूद है और इस देश की दूतावास जो है इंडिया में मौजूद है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कश्मीर जो इंडिया की है ये देश ने जो है इंडिया को सपोर्ट किया है। इसके अलावा यूएन में भारत जो स्थायी सदस्य पा जाए ये देश जो है इंडिया को सपोर्ट किया है। तो दोस्तों हर समय इंडिया के साथ जो है ये देश है। और यहाँ पर देख लीजिए ये देश की जो पार्लियामेंट की अंदर जो है वुमन पावर वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 7 राज्य है इस देश में। ये देख लीजिए वो 7 राज्य है, यहाँ पर मैं आपको स्पष्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश की जो राष्ट्रपति और राष्ट्र की जो राष्ट्रपति उसका इमेज में आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिए सादिर जाफर और व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्र की प्रेसिडेंट। यहाँ पर देख लीजिए हमारी प्रेसिडेंट सॉरी दोस्तों हमारी प्राइम मिनिस्टर और इस देश की जो है जो प्रतिनिधि उसका इमेज में आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, तो दोस्तों इंडिया और इस देश के साथ जो है बहुत चुक्ति हुआ है जो चुक्ति का हिसाब भी नहीं है। तो दोस्तों दोनों देश के हिसाब दोनों देश जो है यहाँ पर एशियो का एक सदस्य है जो यहाँ पर मेंबर है। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कौन कौन से देश जो है एशियो का स्थायी सदस्य है और कौन कौन से देश जो है अस्थायी सदस्य आपको नजर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस देश की राजधानी में जो है महात्मा गांधी मूर्ति है और इस देश की राजधानी में जो है एक हॉस्पिटल भी है जो इंडिया की है। 500 से ज़्यादा जो है बैठक हुआ है दोनों देश के बीच। ये देख लीजिए यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ एशियो की जो है प्रतिनिधि मंडल की जो है एक इमेज आपको नजर आ जाएंगे। कोई देश का जो प्राइम मिनिस्टर और कोई देश का जो है पीएम आपको नजर आ जाएंगे। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों यहाँ पर एक एक करके मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये देश कौन कौन से देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा रखा है यहाँ पर ग्राफ की मदद से मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देंगे आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो है नजर में आ जाएगा जो देश यहाँ पर ब्लू कलर है उस देश के साथ जो है ये देश रिश्ता अच्छा रखा है, और जो देश यहाँ पर सफेद आपको नजर आ जाएंगे वो देश के साथ जो है उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों उसके हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों एंटीगुआ एंड बारमूडा 3 जून 2021 में जो है ये देश अच्छा रिश्ता स्टार्ट किया है।
पानामा से जो है 24 सितंबर 2021 में जो है ये देश अच्छा रिश्ता स्टार्ट किया है। पालाउ से जो है 7 अक्टूबर 2021 में जो है ये देश अच्छा रिश्ता स्टार्ट किया है। इसके अलावा लास्ट मालावी 23 सितंबर 2022 में जो है ये देश अच्छा रिश्ता स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन जानने से पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो।